हेलो दोस्तों। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज है अपना 30 नवंबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट। टोटल 45 शिफ्ट करेंगे साथियों। उसके बाद मैथ और कंप्यूटर, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। साथ में ही करेंगे मैथ और कंप्यूटर के। आज का पहला प्रश्न देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी है वो संविधान द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? संविधान। प्रश्न नंबर 2 देखिए साथियों। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार परिवहन किसके माध्यम से होता है? भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार ना समुद्री परिवहन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? समुद्री। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो यहाँ पे दो समूह दे रखा है, उनको सुमेलित करना है। तनिक का थोथ है वह बिंदुक संक्रमण के द्वारा। रेबीज होता है वो त्वचा या म्यूकोसा में संचारण। टाइफाइड होता है वो किसके द्वारा होता है? दूषित खाद्य पदार्थ या जल से। टिटनस मिट्टी के संपर्क। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा अपना प्रश्न नंबर 3 का सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। irregular growth of teeth is due to the deficiency of vitamin D। ये एकमात्र विटामिन जो अपवाद है। अपवाद क्यों है? अपने शरीर में बनता है, शरीर में बनता है। बाकी कोई भी विटामिन अपने शरीर में नहीं बनता। प्रश्न नंबर 5 देखिए। व्यापार बाधाओं का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? व्यापार बाधाओं का निम्नलिखित में से जो अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह प्रतिबंध करना। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं साथियों। पोपरी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पोपरी नृत्य का संबंध है वो आपके अरुणाचल प्रदेश से है। राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ एक्सपीरियंस माई ट्रूथ, ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ये है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। दो निकटवर्ती श्रृंगों या ग्रत के बीच की क्षैतिज दूरी को किसके रूप में जाना जाता है? जो दो निकटवर्ती श्रृंगों या ग्रत के बीच की क्षैतिज दूरी को तरंग दैर्ध्य के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक गरीबी अनुपात है? जो योजना आयोग है 2011-12, राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक गरीबी अनुपात है? वह छत्तीसगढ़ और झारखंड। राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। राज्य सूची के निम्नलिखित में से किस मामले पर दिल्ली का विधानमंडल कानून बना सकता है? वो है स्वास्थ्य। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित में से किसके स्त्री पुरुष तुलनात्मक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई? तो है ताराबाई शिंदे। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए। वैश्वीकरण के संदर्भ में एफडीआई एक महत्वपूर्ण शब्द है। एफडीआई में एफ का मतलब है, एफडीआई में आई का पूछा है तो वह इन्वेस्टमेंट। ये सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 14 देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो निःशुल्क समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से अनुच्छेद है आपका 39A, 39A। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्लाइड वादक, गायक, संगीतकार के रूप में 2019 में प्लेटनेट सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत की थी? तो वो की थी नरसिम्हन रविकरण ने। प्रश्न नंबर 3, इसका 15 नंबर का 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भजन सोपोरी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? जो भजन सोपोरी है वो निम्नलिखित में से संतूर वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की उत्पत्ति नामक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में हुई थी, जो एक एनजीओ थी जो ओडिशा की गरीब महिलाओं की मदद करती थी। उसका क्या नाम था? जो अन्नपूर्णा फाइनेंस लिमिटेड है ना, वो पीपुल्स फोरम नामक एक गैर लाभकारी कंपनी थी, जो ये पीपुल्स फोरम है ना एनजीओ के रूप में कार्य करती थी ओडिशा में। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कोर्ट दत्ती दुर्ग की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हुई और उसके चाचा उसके उत्तराधिकारी बने। जो राष्ट्रकूट दत्ती दुर्ग की मृत्यु है ना बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी की हुई थी, तो उसके चाचा थे कृष्ण प्रथम, उसके उत्तराधिकारी बने थे। जो कृष्ण प्रथम है राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, भारत 1991 में भारत एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिस समय भंडार इतना कम हो गया कि वह एक के लिए पर्याप्त भी नहीं था। तो ये दो खालिस्तान दिए, इनमें क्या आएगा देखो। 1991 में भारत एक आर्थिक संकट से जूझ रहा, जिस समय विदेशी मुद्रा, यहाँ लिख दीजिए विदेशी मुद्रा का भंडार इतना कम हो गया कि वह एक पखवाड़े भी पर्याप्त नहीं था। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं साथियों। किस वर्ष महेर सेन ने एक ही कैलेंडर वर्ष में 5 महासागरों को तैरने वाला एकमात्र व्यक्ति बनकर इतिहास रचा था? जो महेर सेन है, एक ही वर्ष में 5 महासागरों को तैरने वाला व्यक्ति बनकर इतिहास रचा था। वो वर्ष था 1966, 1966 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए साथियों। विच फेमस chemist refined the theory of vitamins by saying that organic substance can only be produced from living things? तो इसका है फ्रेंडिच होल्लर। राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 22 देखिए, जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल संसाधन के बारे में ये है, जल एक चक्रीय संसाधन। राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 23 देखिए, कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रकार की एक चट्टान से बना है? जो कैलाश मंदिर है ना, ब्रेसाल्ट की चट्टान से बना हुआ है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जो भारतीय संविधान है उसमें विधायी प्रक्रिया है वो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। किससे? यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में अधिक थी या कम थी? वो थी कम। जो महिलाओं की साक्षरता दर है पुरुषों की तुलना में कम थी। प्रश्न नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है?
कोशिकाओं का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए ना वैशाख त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 राइट ऑप्शन। 28 नंबर प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? जो मौलिक कर्तव्यों को है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। 29वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जुलाई 1991 में शुरू किए गए व्यापक उदारीकरण सुधारों का हिस्सा नहीं थे? जो जुलाई 1991 में शुरू किए व्यापक उदारीकरण के सुधारों का हिस्सा नहीं हुआ है जनसांख्यिकीय सुधार। 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, भगत सिंह और किसने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा बम फेंका था? भगत सिंह के साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त है ना, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। प्रश्न नंबर 31 देखिए, कुमुदिनी लेखिया कौन सा नृत्य करती है? कुमुदिनी लेखिया है ना, वो कथक नृत्य करती है। प्रश्न नंबर 32 देखिए साथियों, जंतर मंतर जयपुर में कितने मुख्य स्थिर यंत्र पाए जाते हैं? जो जंतर मंतर है जयपुर में, उसमें 20 मुख्य स्थिर यंत्र पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का विजेता है? जो फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 है वो किसने जीता था? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जीता था। प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते साथियों, वीर नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य की एक प्राचीन शैली है? वीर नाट्यम है वो आंध्र प्रदेश की एक प्राचीन शैली है। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं, भारत में कॉमन और कुरवा किसके नाम है? भारत में कॉमन और कुरवा है ना, वो कृतन दहन कृषि होती है ना, उनके नाम है। क्या नाम है? कॉमन और कुरवा, ये कृतन दहन कृषि। प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं, लाई हराओबा जिसका शाब्दिक अर्थ देवताओं का त्योहार है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो लाई लाई हराओबा ये देवताओं का त्योहार है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, और ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे? मणिपुर। प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है वो आपकी है गोदावरी। प्रश्न नंबर 37 का 4 नंबर ऑप्शन से। 38वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन था ना, मद्रास अधिवेशन, उसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय किया गया था। मद्रास अधिवेशन अधिवेशन कब हुआ था साथियों? कमेंट करके बताइए, जो मद्रास अधिवेशन है ये कब हुआ था? प्रश्न नंबर 39 देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में यदि कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद 10,000 करोड़ है, मूल्यह्रास 250 करोड़ है, तो विदेशों से शुद्ध कारक आय 500 करोड़ है, तो राष्ट्रीय आय का मान कितना होगा? हो जाएगा 9,750 करोड़। राइट ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि से भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया था? जो वो थी
12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, राइट ऑप्शन सेकेंड। 41 प्रश्न देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और किसके बीच हुई थी? जो पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, राइट ऑप्शन एक नंबर। 42 नंबर प्रश्न देखिए, हनुक्का एक त्योहार है, ये किनका है? हनुक्का है ना, यहूदी है ना, उनका त्योहार है। 43 नंबर प्रश्न देखिए, Who among the following has the power of make previous as he she may think fit for the discharge of the function of the governor of a state in any contingency? तो है प्रेसिडेंट, राइट ऑप्शन 4 नंबर। 44 नंबर प्रश्न देखिए, सातवाहनों के सात करनी की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी प्रतिष्ठान। कौन सी थी? प्रतिष्ठान, राइट ऑप्शन एक नंबर। 45 नंबर प्रश्न देखिए, जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख निम्नलिखित में से किसने लिखा था? जो जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख है वो लिखा था रुद्रदामन ने। 46 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों को प्रतिबंधित और निषेधित करता है? वो अनुच्छेद है 28, राइट ऑप्शन सेकंड नंबर। प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने निर्मला की रचना की? निर्मला की रचना है वो मुंशी प्रेमचंद ने की है। प्रश्न नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं, 2022 में भारत द्वारा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस संस्करण की मेजबानी की गई थी? भारत ने वो जो 7वां संस्करण था महिला विश्व कप फीफा अंडर 17 उसकी मेजबानी की थी 2022 में। प्रश्न नंबर 49 देखिए, भारत में प्रो रेसलिंग लीग की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रो रेसलिंग की शुरुआत हुई थी 2015 में। और आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों, वेदांत दर्शन को बढ़ावा देकर भारतीय समाज को पुनर्जीवित करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। साथियों, अब अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कमेंट करके बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने ये क्लास जीके जीएस की खत्म होने के बाद मैथ और कंप्यूटर की करेंगे। धन्यवाद।